हेलो स्टूडेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंड कई बार आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे इसको लेकर के दैट आपके सामने एक सर्किट होगा, वो सिंपल सर्किट भी हो सकता है, डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स सर्किट भी हो सकता है। एंड उसके अंदर मोस्टली ये पूछा जाता है कि इन दो पॉइंट्स में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की क्या वैल्यू होगी। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में निकालने पर इनिशियल स्टेज पर जो क्लास 10th की स्टेज है उस स्टेज पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए और कुछ सिंपल स्टेप्स में आपके सामने इसका एक सिंपल सॉल्यूशन लेकर के आऊँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट है जिसमें ये बॉक्स जो है ये इंडिकेटर है एक बैटरी का। दिस इज अ बैटरी। कैपिटल E indicates the electromotive force EMF. Small r indicates the internal resistance of the battery, which means it is a real battery. If it is ideal battery, small r will be considered as 0. So small r is the internal resistance of battery. Outside, which is capital R, small r, let's say it is internal resistance. Capital E, we call it EMF, and capital R, outside resistance, sometimes known as external resistance. Now, इस सर्किट में जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर A and B are the 2 points, and the question is what is the potential difference between point A and point B. This is our question कि what is potential difference between point A and point B. ठीक है, so question is clear to you. Now see, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, वी आर नॉट फाइंडिंग पोटेंशियल। राइट साइड पर जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है दैट VA, इट इज़ अ सिंबल विच इंडिकेट पोटेंशियल एट द पॉइंट A. VB इज अ सिंबल विच इंडिकेट पोटेंशियल एट पॉइंट B. बट VA माइनस VB it indicates potential difference and it is normally denoted by the symbol delta V suffix AB. Delta for this difference value, V for the potential value and A and B जिनके बीच आप potential difference कैलकुलेट करने जाने वाले हों। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि ऐसे केसेस में हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। तो आप तरीका यहाँ पे देखो, अगर आपको A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो जो A है यानी कि जो पहला वाला पॉइंट है आप वहाँ से स्टार्ट करो, यू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट एंड देन यू ट्रेवल टुवर्ड्स पॉइंट B। और जब आप A से स्टार्ट करके B की तरफ ट्रेवल करोगे दैट इज़ यू हैव टू मूव फ्रॉम A टू B एंड दैट मूवमेंट कैन बी डन अलॉन्ग एनी पाथ, along a path. अब ये पाथ कोई भी हो सकता है, दैट मीन्स दिस ए पाथ, अब मूव along a path any, this path can be any path and this is completely your choice कि आप A से B जाने के लिए कौन सा पाथ चूज़ करोगे। जो भी पाथ आपने चूज़ किया है A से B जाने का, उस पाथ पे आपको नोटिस करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर पोटेंशियल गेन हो रहा है और कहाँ कहाँ पर पोटेंशियल लॉस हो रहा है। अब पोटेंशियल का गेन और लॉस कैसे देखा जाता है, ये कैसे पता लगाते हैं कि पोटेंशियल में गेन है या पोटेंशियल में लॉस है। तो ये देखने के लिए आप क्या करोगे, देखो पोटेंशियल में गेन या पोटेंशियल में लॉस अगर देखना है तो देखो तरीका क्या है। अगर आप एक बैटरी को क्रॉस कर रहे हो एंड दैट मीन्स कि अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हो, ये कुछ रूल्स हैं जो आप क्लास 10th बेसिस पर समझ लो और आपको थोड़ा सा बेनिफिट होता है। सपोज एक बैटरी है और ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है और आप ऐसे मूव कर रहे हो, दैट मीन्स आप फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हो। अगर आपके मूव करने की डायरेक्शन ये है, ठीक है, अगर आपके मूव करने की डायरेक्शन ये है तो आप इस पॉइंट से जब इस पॉइंट पे जाओगे, लेट्स से कि ये पॉइंट हमारा कोई स्मॉल a है और ये पॉइंट हमारा स्मॉल b है, तो जब आप A टू B जाओगे ना, A टू B, तो आप ये कहोगे कि जो यहाँ पर पोटेंशियल है वो लॉस हुआ है, मुझे देयर इज अ पोटेंशियल लॉस, ड्रॉप है, दिस इज अ पोटेंशियल ड्रॉप। क्या मतलब है जानते हो इसका? पोटेंशियल ड्रॉप होने का क्या मतलब है? दैट
पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज़ मोर देन पोटेंशियल एट बी पॉइंट, बिकॉज जब आप मूव कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आप पहले आप ए पॉइंट पे थे, देन आप मूव करके बी पे चले गए, तो जिस पॉइंट पर आप बाद में जा रहे हो वहाँ का पोटेंशियल जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ के पोटेंशियल से कम है। यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, यहाँ पर लो पोटेंशियल है। तो लो पोटेंशियल मतलब अब आप जब यहाँ पर आओगे तो पहले के कंपेयर में पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है, पोटेंशियल लॉस हो चुका है। दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप। नाउ अगर आप बैटरी में आपके मूव करने का डायरेक्शन डिफरेंट है, सपोज ये प्लस है, ये माइनस है, ये ए है और ये बी पॉइंट है, एंड यू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इफ़ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन इट इज़ अ पोटेंशियल गेन, देन इट इज़ अ पोटेंशियल गेन, नोटिस करिएगा। एंड हाउ मच पोटेंशियल गेन एंड हाउ मच पोटेंशियल ड्रॉप, ये पता लगाने के लिए आप इसका EMF लिख लो। इफ़ इट इज़ E देन द पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स टू E, एंड यहाँ पर पोटेंशियल गेन है सो इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू E। इन केस ऑफ गेन यू राइट इट प्लस, एंड इन केस ऑफ ड्रॉप यू राइट इट माइनस, दैट इज़ अ साइन कन्वेंशन। इन अदर वर्ड्स क्या मतलब हो जानते हो आपका, ये माइनस लिखने का मतलब क्या है, दैट पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट A इक्वल्स टू माइनस E, ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब है, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A इक्वल्स टू माइनस E, ठीक है। सॉल्व रिमेंबर, आप A से B पर गए हो तो B इज़ योर फाइनल पॉइंट एंड A इज़ योर इनिशियल पॉइंट, सो योर फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, एंड इफ़ इट इज़ अ ड्रॉप माइनस, इफ़ इट इज़ अ गेन प्लस, ये चीज़ भी आपके लिए कहलाएगी VB माइनस VA, सो इट इज़ अ प्लस E, ठीक है। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस नाउ, सो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस एक और रूल है आपके सामने, अगर आप रेजिस्टेंस की बात करो, ये तो हो गया बैटरी की बात। इन केस ऑफ रेजिस्टर्स, इफ़ वी हैव सम रेजिस्टर सपोज दैट R and this is point A and B, and this point A and B, and जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो A से B की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पर भी A से B है, बट हमारा मूव करने का डायरेक्शन फर्स्ट केस में वी आर मूविंग फ्रॉम A टू B, एंड द सेकेंड केस वी आर मूविंग फ्रॉम B टू A। इन अदर वर्ड्स you are moving in the direction of current, and here you are moving opposite to the direction of current. Now whenever we move in a direction of current, if we are moving in the direction of current, if we are moving in the direction of current, again it is a potential drop. Now it is a drop in potential. And if you are moving opposite to the current, it is a gain of potential. And what does it mean for us? Gain of potential, and what does it mean for us? If you want to write VB minus VA, right? If you want to write, because आप A से start करके B पर गए हो, from A to B, so V of B minus V of A is minus नेगेटिव वैल्यू होगी, और यहाँ पर जब आप A से B, ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो VB माइनस VA, हाँ सॉरी एक मिस्टेक हुई है बच्चा, यहाँ पर एक मिस्टेक हमने की है, बिकॉज वी वर मूविंग फ्रॉम B टू A, दिस इज माई मिस्टेक, कि वी वर मूविंग फ्रॉम B टू A, सो आवर स्टार्टिंग पॉइंट इज B and we ended at point A, so here first we should write A and then we should write B, like दो यहाँ पर समझ जाओगे, we are starting from B and we are going to point A, from B to A, so we are ending at A, तो A and minus we start from B, so VB, and because of gain we will write it plus. कितना माइनस और कितना प्लस होगा ये देखने वाली बात है, कितना माइनस कितना प्लस, तो ना यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो करेंगे, एंड ओम्स लॉ के हिसाब से एक रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन होता है वो प्रोडक्ट होता है करंट एंड रेजिस्टेंस का, यानी कि ये चीज़
माइनस ऑफ आई आर या फिर यहाँ पर प्लस ऑफ आई आर। ठीक है, तो ये एक बार फिर से मैं सही बोल दूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट बी था और एंड पॉइंट ए था, तो फर्स्ट वी ए एंड देन वी बी। पहले आपका एंड वाला पॉइंट आएगा, फिर आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट आएगा। सो नाउ बी क्लियर, इफ़ वी आर मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस इन अ बैटरी इट इज़ अ ड्रॉप, प्लस टू माइनस इज ड्रॉप। इफ़ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर अ रजिस्टर इट इज़ अ ड्रॉप। ये दो ड्रॉप करने के एग्जाम्पल हैं और ये दो पोटेंशियल गेन करने के एग्जाम्पल हैं। अब इस आर्टिकल को इस सर्किट में कैसे लगाते हैं, देखो इस सर्किट में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सपोज दैट हम लोग ए से बी जाएंगे ना, लेट्स से, ध्यान से देखना, इफ़ वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो वी मूव फ्रॉम ए टू बी एंड लेट्स से द पाथ इज दिस वन। वी मूव फ्रॉम ए टू बी एंड दिस इज आवर पाथ, से दिस इज पाथ नंबर 1। तो अगर हम पाथ नंबर 1 की बात करें, नोटिस करिएगा ध्यान से, इफ़ यू सेलेक्ट पाथ नंबर 1 एंड यू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड मूव टू द बी, सो वी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स B, A to B. So B is your ending point. So you will write VB and minus VA. And now, when we are moving on this path, notice that when we are moving on this path, then as we start from A, we first find a battery in our path. We first find a battery in our path. And we are moving in a direction like plus to minus. So when we are moving from positive side of battery to the negative side of battery, when you are moving from positive side of battery to the negative side of battery, there is a drop in potential. So you will write minus of E. Now, then further और आगे जाएंगे, बिकॉज अभी आप ए पॉइंट से यहाँ तक आए हो, फिर और आगे जब बी पॉइंट की तरफ जाओगे तो यू विल फाइंड अ रेजिस्टेंस इन योर पाथ, you will find a resistance in your path. So when you find a resistance in your path, there is also a potential drop or potential gain, right? अब वो कैसे देखा जाए, तो हमें नोटिस करना पड़ता है कि इस रेजिस्टेंस में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ रही है, और इस सर्किट के हिसाब से इस रेजिस्टेंस में करंट लेफ़्ट साइड पर जा रही है और आप मूव कर रहे हो राइट साइड पे, तो यू आर मूविंग अगेंस्ट करंट. And now, whenever we are moving against current, if we are moving against current, so there is a gain of potential. And if there is a gain of potential, you should write plus. And how much is the gain? As per Ohm's law, it is I into that resistance small r. So this is our path 1. Okay? And if we just change the sign, we can find a VA minus a VB by multiplying minus on the left side and minus on the right side. That's not an issue. Now, VA minus VB can also be obtained by some other path. VA minus VB you can find by other path. So now see my other path. Now this is point A. Let's start from point A. Let's start from point A in this direction and select this as your path. This green color sketch pen, this green color drawing is your path from A to B. ठीक है जी, नोटिस करें, जो ग्रीन कलर पाथ है दैट इज फ्रॉम इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, वी आर मूविंग लाइक दिस. सो दिस इज आवर पाथ नंबर 2. Now, corresponding to your path number 2, again you are moving from A to B, but now it is a different path. It is a different path. अब आप A से B इस ग्रीन पाथ पे जा रहे हो, ग्रीन पाथ पे, तो आपके रास्ते में क्या क्या मिलेगा आपको. तो जब आप A से B जाओगे तो यहाँ पर ना कोई बैटरी है, ना कोई रजिस्टर है, तो ना कोई पोटेंशियल गेन होगा, ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा. लेकिन जब आप यहाँ बढ़ोगे इस सेगमेंट में,
तो आप एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से या तो वहाँ पर पोटेंशियल गेन होगा या फिर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल ड्रॉप देखने के लिए आप ये कंफर्म कर लो कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन से हैं। और अगर आपके मूव करने की डायरेक्शन यहाँ पर अगर आपके मूव करने की डायरेक्शन और करंट करने की डायरेक्शन एक होती है तो रेजिस्टेंस के केस में कहा जाता है कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वहाँ पर। तो इस केस में भी हमारा पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप होगा और वो ड्रॉप होने की वजह से लिखा जाएगा इक्वल्स टू -I इंटू कैपिटल R, ओम्स लॉ। और यहाँ पर आप अभी भी VB माइनस VA लिखोगे बिकॉज आप A टू B जा रहे हो। सो B आपका फाइनल पॉइंट है और A आपका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा जब आप इधर आओगे तो यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई गेन नहीं होगा। सो VB माइनस VA इक्वल्स टू -I इंटू R। नाउ क्योंकि दोनों पाथ पे आपका आंसर डिफरेंट नहीं हो सकता, ये भी आपका VB माइनस VA है और ये भी आपका VB माइनस VA है। सो ये दोनों वैल्यूज़ एक ही होनी चाहिए। आई मीन ये इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ये इक्वेशन 2 मान सकते हो। तो अगर आप इस हिसाब से देखते हो तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर भी आप VB माइनस VA हो, यहाँ पर भी आप VB माइनस VA हो। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। सो नाउ यू विल से दैट -E प्लस IR equals to -I times capital R, and if you solve it you get the value of I as E divided by capital R plus small r, and when you substitute this value of I here or you substitute this value of I here, then you can find the value of VA minus VB. You have to substitute this value of I either in the equation 1 or in the equation 2. So this is how we find the potential difference between 2 points in a circuit. But it was a simple circuit. It was a simple circuit. Now let's consider a different circuit now. Let's consider a different circuit. Suppose that now the circuit which we have is like this. So this is our circuit. This is a battery whose EMF is suppose that E1. Here the resistance is R1. EMF at this battery is E2. Resistance is R2, and it is our capital R. So it is a 2 battery problem. So we are considering now 2 battery problem. ठीक है, this is a 2 battery problem and we assume that E1 is more than E2. This battery is powerful, strong battery. This is a weak battery. बैटरी को हम यूजुअली इनसाइड बॉक्स दिखाते हैं, जस्ट ए कन्वेंशन है दैट बैटरीज को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो इनसाइड अ बॉक्स। नाउ इसके अंदर सपोज दैट ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। अब आपको VA माइनस VB निकालना है, राइट, VA माइनस VB, ठीक है। और से VA माइनस VB में लेट्स से कि B हमारा यहाँ पे नहीं है एंड B इज़ हियर, ये पॉइंट आपका B है। लेट्स से आप कोई भी पॉइंट B मान सकते हो एंड रिमेंबर द टारगेट इज टू फाइंड VA माइनस VB विच इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ये क्वेश्चन है मेरा, दिस इज माई क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। सो स्टेप 1 अगेन, suppose I is the current, suppose this I is current in the circuit flowing like this, एंड जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको मानने का भी एक लॉजिक है बिकॉज E1 बैटरी अगर ज़्यादा वोल्टेज की है तो करंट आउट ऑफ दिस बैटरी होगा, करंट इसी बैटरी से बाहर निकलेगा और पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। अब आप क्या करेंगे, हम A से B जाएंगे, तो अब A से B जाने का पाथ क्या लेंगे, तो नोटिस करिए, पाथ नोटिस करिएगा, नोटिस द पाथ। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। सो मेरा फर्स्ट पाथ ये होगा, द फर्स्ट पाथ फ्रॉम A टू B विल बी दिस वे
and then this way. This path is from A to B. Say this is path number 1. For the path number 1, since we are moving from A to B, so you will write VB minus VA, V at B minus V at A. Now equals to what? तो अगर आप A से स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको एक रेजिस्टेंस मिलता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होना है या पोटेंशियल गेन होना है, ये देखो आपके मूव करने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है। तो प्रीवियस अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया गया था कि अगर आपकी ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन मैच करती है तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। सो यहाँ पर माइनस आई इंटू आर लिखा जाएगा। फिर जब आप नीचे आओगे तो आप इस बैटरी के पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड पे जा रहे हो, मीन्स यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो अगेन पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर, सो माइनस E2 and then this resistance small r2, and since we are moving in the direction of current, again a drop in the potential, so now it is minus I r2। ठीक है, तीन चीज़ें होगी। इस रास्ते से जाएंगे तो A से B जाने में पहले मुझे कैपिटल R रेजिस्टेंस मिलेगा, बैटरी के टर्मिनल्स मिलेंगे और एक स्मॉल r2 मिलेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन, और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन। ड्रॉप और गेन देखने का तरीका आपको थोड़ी देर पहले अभी समझाया गया है। अब आप दूसरा पाथ ले लो, ठीक है ना। अब हम कोई दूसरा पाथ चूज़ करें, अगर कोई दूसरा पाथ, सपोज मैं A से B इस रास्ते से जाऊँ, वी स्टार्ट फ्रॉम A एंड नाउ वी आर मूविंग लाइक दिस, दिस इज़ आवर पाथ फ्रॉम A टू B, पाथ 2, दिस इज़ माई पाथ फ्रॉम A टू B। पाथ 2 पर क्या आंसर बनेगा मेरा? अगर मैं इस पाथ नंबर 2 के लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ, इक्वेशन फॉर द पाथ नंबर 2, तो देखिएगा पाथ नंबर 2 की इक्वेशन ये बनेगी। आप A से स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर मूविंग लाइक दिस, सो वी आर मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, फ्रॉम प्लस टू माइनस, ड्रॉप हो गया ये, तो माइनस E1। देन वी आर मूविंग एंड वी फाइंड अ रेजिस्टेंस, so you write current multiplied by resistance। now gain और drop कैसे देखोगे? here you are moving opposite to this current, current के अपोजिट जा रहे हो आप, so प्लस हुआ, गेन हो गया ये, प्लस आई R1। देन ऐसे जाएंगे एंड देन पॉइंट B आ जाएगा, so now it is VB minus VA। so इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकता हूँ, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ तो माइनस E2 माइनस आई R2 एंड इट इज़ नाउ माइनस टाइम्स E1 एंड प्लस आई टाइम्स R1, एंड इट विल हेल्प यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I एज E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 स्मॉल R1। दिस इक्वेशन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ करंट, and once we find the value of current, once you find the value of current, you substitute this value of I in the equation 2 or in the equation 1 and you will find the value of VB minus VA। so एक बार इसको करके देखते हैं आपके लिए, एक बार इस चीज़ को करते हैं। that means हम क्या करने जा रहे हैं? we will substitute this value of I in say equation 2, in equation 2। so क्या बनेगा आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड VB माइनस VA इज माइनस टाइम्स E1 प्लस दिस स्मॉल I E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 एंड देन दिस स्मॉल R1। एंड नाउ अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जा करके मुझे पता चलेगा कि VA माइनस VB की क्या वैल्यू है। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा, सो वो स्टेप मैं अभी छोड़ता हूँ यहाँ पर कि बिकॉज थोड़ा सा आप मैथमेटिकल चीज़ें हो जाएंगी कि VA माइनस VB हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये सिंगल बैटरी प्रॉब्लम था, नाउ इट इज़ 2 बैटरी प्रॉब्लम। ठीक है, 2 बैटरी प्रॉब्लम में भी करंट निकाल सकते हो आप। एंड अगर यहाँ पर बैटरी का पोलैरिटी रिवर्स कर दिया जाता, सपोज यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी ऊपर होती और पॉजिटिव पोलैरिटी नीचे होती, दैट मीन्स कि जहाँ पर आपके सामने माइनस E2 आ रहा था, ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपके सामने प्लस E2 आएगा। सो ये आपके लिए एक्सरसाइज है। दैट मीन्स कि अब आप क्या करोगे? एज एन एक्सरसाइज
इस चीज़ को आप यहाँ पर प्रूफ कर सकते हो इसी वीडियो के थ्रू कि अगर आपके इसी सर्किट में एक छोटा सा चेंज कर दिया जाए, अ वेरी स्मॉल चेंज, कि ये बैटरी जो है वो E1 की है, एज इट इज़ है, ये रेजिस्टेंस आपका एज इट इज़ R1 है, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ क्या करने जा रहा हूँ, बैटरी E2 की पोलैरिटीज़ को रिवर्स कर दें। अगर बैटरी E2 की पोलैरिटीज़ रिवर्स हो गई हैं, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स एज इट इज़, एंड देन two questions are, what is potential difference between A and B, question 1, and what is the value of current which is flowing in this circuit. If this is I current, then what is the value of I? These are two questions. और ये रेफरेंस एग्जाम्पल आपके सामने बना हुआ है, ठीक है, ये रेफरेंस एग्जाम्पल बना हुआ है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे। आप एग्जैक्टली सेम प्रोसेस रिपीट करना, सेम प्रोसेस, और उस सेम प्रोसेस को रिपीट करने के बाद मैं आपके सामने आंसर ज़रूर लिखूँगा कि क्या आंसर आएगा। आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ दिस करंट विल बी, हियर इट विल बी E1 प्लस E2 एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। इस तरीके से आप इसका करंट लाओगे, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा करंट आपका। ओके, डन। So do it yourself and you will understand the concept of two battery problem. Now one more example. One more example is like, suppose we have a problem like this. We have a network of resistance. We have a network of resistance. सो लेट्स से कुछ इस तरीके का हमारा नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड से ऑल दीज रेजिस्टेंसेस आर ऑफ अ गिवन वैल्यू, all these resistances are of a given value, and some current I is flowing in this circuit I, and they all are, say, R, all the resistances are, suppose that equals to R. And now this is my point A, let's say this is point A and this is point B, and we have to find the value of VA minus VB. This is my question. ठीक है, सो ये क्वेश्चन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट के ऊपर भी है, नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। सो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो करंट आई यहाँ पर आप फ्लो करके दिखा रहे हो ना कि यहाँ पर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये करंट जैसे ही इस जंक्शन पर आएगा एट दिस पॉइंट, यहाँ से करंट स्प्लिट करेगा इन टू ब्रांचेस। कुछ करंट इधर चली जाएगी, सम करंट विल फ्लो इन दिस ब्रांच and rest of the current will flow in other branch. Suppose I1 current flows in the upper branch and the remaining I2 current flows in the lower branch. So the very first equation which you can write here is I1 plus I2 equals to I. This is the very first equation, that I1 plus I2 equals to I. जंक्शन रूल बोल सकते हो आप इसको। ना इसके बाद का पॉइंट, आप इसके बाद का कंसेप्ट देखें। Suppose this is my point P. Here let's see we have a point P and here we have a point Q. यहाँ पर एक चीज़ जो हमें अपने लेवल पर करनी होगी वो मैं थोड़ा सा वर्बली कर दूँ, है ना, थोड़ा सा वर्बली करके दिखाऊंगा आपको, बिकॉज ये जो दो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो यहाँ पर R और R, यू कैन रिड्यूस दिस टू रेजिस्टेंस बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस। ये जो दो रेजिस्टेंस हैं दे कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल रेजिस्टेंस by finding their equivalent, and if you find the equivalent of these two resistance it comes as R by 2, and similarly you can reduce these three resistances as their parallel combination method as R by 3, ठीक है, R by 3। now नोटिस करिएगा, अब आप पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ चलो, पॉइंट P से पॉइंट Q, एंड पॉइंट P से पॉइंट Q जाने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है, देखो, एक रास्ता ये वाला है, ऐसे जा सकते हो पॉइंट P से पॉइंट Q,
सपोज पाथ नंबर 1 है ये, और एक रास्ता आपके पास इधर से भी जाने का है विच इज़ पाथ नंबर 2। तो अगर आप पाथ 1 चूज़ करते हो तो क्या बनेगा और पाथ 2 चूज़ करते हो तो क्या बनेगा। तो अगर आप पाथ 1 को चूज़ करते हो और P से Q जाते हो तो V ऑफ Q माइनस V ऑफ P को लिखोगे, V ऑफ Q माइनस V ऑफ P पाथ 1 से। तो जब हम पाथ 1 से जाएंगे तो हमें सबसे पहले इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस मिलेगा R/2। सो उस R/2 रेजिस्टेंस को करंट I1 से मल्टीप्लाई करोगे, और क्योंकि जो आपके मूव करने की डायरेक्शन है, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज़ अ ड्रॉप माइनस, तो R/2 जो इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया एंड प्लस R यहाँ वाला रेजिस्टेंस। तो जब हम आगे बढ़ करके यहाँ पर ट्रैवल करेंगे तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी एक पोटेंशियल ड्रॉप आएगा माइनस I1R। नाउ जब पाथ 2 को लेंगे तो पाथ 2 में जब आप इधर से चलोगे इस साइड से, तो पहले इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप आएगा माइनस I2R का, फिर आगे की तरफ जाएंगे तो एक और ड्रॉप आएगा इन तीनों के कंबाइंड रेजिस्टेंस में जो माइनस I2, और इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3, और इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, और जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमको I1 और I2 का रेशियो मिल जाएगा। नाउ लेट्स से इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, रेशियो ऑफ I1 I2, और वो कुछ ऐसे आएगा आपके सामने, आई थिंक 3I1/2 इज इक्वल्स टू 4I2/3, लेट्स से इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करोगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, तो आपको I1 की वैल्यू भी मिल जाएगी और I2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। एंड अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ यहाँ पर कि I1 कितना होगा, तो इट शुड बी 8/17 टाइम्स कैपिटल I, और I2 शुड बी 9/17 टाइम्स कैपिटल I। आई मे बी रॉन्ग, वर्बल कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। सो एक बार मेरा I1 I2 आ गया। अब कमिंग टू द आंसर पार्ट, VA minus VB, this is my question. So now we will move from A to B. So move from A to B, ठीक है। एंड पाथ, तो चॉइस ऑफ पाथ हमारी है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A, नोटिस करना, वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A, वी विल मूव टू द पॉइंट P, एंड देन वी विल टेक दिस पाथ फॉर B because this is shorter path. We will move from A to point P and then to point B, and in this path and in this path, so A to B जा रहे हो, इसका मतलब VB माइनस VA लिखा जाएगा। एंड नाउ व्हाट इज़ VB माइनस VA, तो जब A से हम यहाँ पर आएंगे तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस I/R का, बिकॉज I इसके अंदर करंट है। एंड देन जब आप इधर से जाओगे ऐसे, तो जब आप पॉइंट P से पॉइंट B की तरफ जाओगे तो I1 करंट है और R/2 का रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा I1 इंटू R/2। अब आप क्या करो, यहाँ पर I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। I1 की ये वैल्यू जो कैलकुलेट की गई है ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो 8/17 I। तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इज माइनस I इंटू R माइनस I1 विच इज़ 8/17 कैपिटल I एंड देन R/2। एंड अगर इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको VB माइनस VA की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पर आपका आंसर तैयार हो जाएगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB। ठीक है, सो ये पूरा कंसेप्ट था हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। और यहाँ पर मैंने ये भी समझा दिया है कि सर्किट्स के अंदर करंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। तो आप इसको समझो, एनालाइज करो, फिर नोट्स को भी देखो, एंड स्टिल अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप मैसेज करें मुझे, ट्राई करूँगा उसको भी समझाने के लिए। ठीक है बच्चा, थैंक यू।